मीन राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में होने वाली है खुशियों की बरसात, क्योंकि गुरु कृपा बनी हुई है साक्षात। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मीन राशि में प्लेनेटरी पोजीशन बहुत जबरदस्त बनी हुई है, जिसका जबरदस्त फायदा आप सभी को मिलता हुआ इस जुलाई के महीने में दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, यह राशिफल मीन वाले अपने लग्न कुंडली के अनुसार समझ सकते हैं और उपाय कर सकते हैं, तो आपको सटीकता बहुत ज्यादा मिलेगी। किंतु अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो भैया इसे मैं अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझूं या चंद्र राशि के अनुसार समझूं, लेकिन सबसे ज्यादा सटीकता तभी मिलती है जब आप लग्न पर प्रेजेंट टाइम का गोचर लगा करके उपाय करते हैं। उसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा, या नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखे तो ओम गुरुवे नमः इतना ही कमेंट कर दीजिए। अब जानते हैं प्लेनेटरी पोजीशन किस प्रकार की बनी हुई है मीन राशि वालों की कुंडली में। आपकी कुंडली में मंगल देवता स्वराशि के हो करके धन भाव पे गोचर कर रहा है, और ये मंगल देवता 12 जुलाई को गुरुदेव बृहस्पति के साथ युति बना करके तीसरे स्थान में बैठ गए। तीसरे स्थान में बैठ करके मंगल बहुत जबरदस्त फल देता है, नो डाउट। इसके अलावा आपकी कुंडली में बुध देवता, जो कि सप्तम भाव का मालिक होता है, चौथे भाव का मालिक होता है, ऐसे बुध का गोचर पूरा जुलाई का महीना पंचम भाव में बना रहेगा। ये एक दूसरा प्लस पॉइंट बना हुआ है। तो यानी कि आपकी कुंडली में दो ग्रह तो बड़ा शुभ स्थान पे रहने वाले। शुक्रदेव और सूर्यदेव की यदि बात करें तो सूर्यदेव 15 तारीख से पंचम भाव में बुध के साथ युति बनाएंगे, और शुक्र उससे पहले ही बुध के साथ युति बनाएंगे यानी कि 7 तारीख से। तो ये भी यानी कि 3 ग्रहों का जो जमावड़ा है आपके पंचम भाव में इस महीना बनेगा। राहु का, शनि का, केतु का, गुरु का गोचर यथावत रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ मामलों में मीन राशि वाले महाभाग्यशाली रहेंगे। अब जानकारी लेते हैं राशिफल। नौकरी करने वालों की नौकरी ठीक ठाक चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा इस जुलाई के महीने में, खास करके 12 जुलाई के बाद से नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकता है आपको न मिले। नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने में बाधा आप अनुभव करो, लेकिन बाकी आप नौकरी करते हो चाहे प्राइवेट या सरकारी, स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। थोड़ा एक सावधानी आपको रखना है, बॉस उच्च अधिकारी से बना करके रखना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही। व्यापारियों का व्यापार धुआंधार चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, चाहे पार्टनरशिप में करते हो चाहे सेल्फ का व्यापार हो, स्थिति दोनों ही तरीके से बहुत बढ़िया बनी हुई है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। अगर बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेमी जोड़ों के लिए सुंदर समय शुरू हो चुका है। प्रेम में आपको सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पे अगर आप अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाए थे, आपको करना चाहिए। गोचर सुंदर है, इसका लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं पर विद्यार्थियों के लिए भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उसका कारण है सप्तमेश का और चतुर्थेश का पंचम भाव में गोचर करना कहीं न कहीं बुद्धि भटकाने का काम करता है, क्योंकि मन का, काम वासना का मालिक आपकी कुंडली में बन जाता है बुध देवता। ऐसा बुध जब बुद्धि पे बैठेगा तो भैया बुद्धि तो भ्रष्ट ही करेगा, कोई बढ़िया काम तो करेगा नहीं, क्योंकि इसके पास डिपार्टमेंट ही बढ़िया नहीं है। प्रकृति के द्वारा डिपार्टमेंट नहीं अच्छा सौंपा गया है। तो अधिक परिश्रम करोगे तभी लाभ मिलेगा। बहुत ज्यादा प्रेमबाजी अफेयर से दूर रहोगे तो ही आपको कैरियर में ऊंचाइयां देखने को मिलेंगी, इस चीज का कतई ध्यान रखिएगा। एक चीज विशेष तौर पे आपको सतर्कता बरतनी होगी, खास करके 15 जुलाई के बाद। अगर होटलबाजी करते हो, बाहर खाते हो,
टाइम बे टाइम खाते हो तो निश्चित तौर पे इस समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि पेट जन्य समस्या आपको परेशान कर सकती है अगर आपने सात्विक आहार ग्रहण नहीं किया तो। क्योंकि अष्टमेश का षष्ठेश का दो ग्रहों का गोचर आपके पंचम भाव में बनेगा 15 तारीख से, और जब 15 तारीख से दो ग्रह बैठेंगे तो मान के चलो निश्चित तौर पे दिक्कत उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। खास करके पेट से संबंधित दिक्कत आपको उत्पन्न हो सकती है और विद्यार्थियों के बुद्धि में भटकाव और प्रचंड रूप से होते हुए दिखाई पड़ेगा। तो खाना यदि सात्विक खाएंगे, समय से खाएंगे, तो आप इन दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद अगर बात करें खेती बाड़ी करने वालों की, तो आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव काफी मजबूत स्थिति में हो गया है। तो खेती बाड़ी का काम करते हो, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हो, राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हो, पार्लर वगैरह का काम करते हो, लिक्विड का किसी भी प्रकार का आपका कोई भी व्यापार है, तो जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलेगा। इस महीना नया मकान, वाहन, गाड़ी आदि की खरीदारी आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इन सभी मामलों में राहत मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा माता श्री से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, ये ध्यान रखिए। जो लोग फ्लैट या अपना प्लॉट वगैरह परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय की चाल बढ़िया बन चुकी है, उनको आपको लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। शेयर से जुड़े लोगों के लिए मैं बता दूं, 7 जुलाई के बाद से जो भी जातक शेयर सट्टे का काम करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग वगैरह आप कह सकते हो, उनके लिए गोचर खराब बनने जा रहा है। तो बहुत ज्यादा सट्टेबाजी मत कर बैठना, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है, पैसा फंस सकता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लेनेटरी पोजीशन आपकी कुंडली में ट्रेडिंग के योग कमजोर पड़ रहे हैं, तो इस चीज से बचिएगा। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ग्रह गोचर बढ़िया है, उनको लाभ मिलेगा। अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा। इसके अलावा एक काम और भी आपका बढ़िया होगा, अगर साइड बिजनेस कोई डालना चाहते हो तो गोचर आपका ठीक है। छोटा मोटा कोई साइड बिजनेस डालना चाहते हो तो इसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपकी कुंडली में सबसे बढ़िया चीज जानते हैं मुझे क्या लगी, वो ये लगी कि 12 तारीख के बाद से, वैसे तो आपका भाग्य ठीक ठाक साथ दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 जुलाई से जैसे ही मंगल तीसरे भाव में बैठेगा गुरुदेव बृहस्पति के साथ, स्वराशि पे दृष्टि डालेगा, तो ऐसे में दैवी कृपा धुआंधार तरीके से आपके पास बन जाएगी। और जब दैवी कृपा बनती है तो भैया नौकरी हो या व्यापार, हर चीज में सफलता तो कदम चूमती ही है, उसको कोई ताकत बचा ही नहीं सकती। दिन दूने रात चौगुने आपकी तरक्की होना तय है, लेकिन 12 तारीख के बाद, तारीख याद रखना, 12 तारीख से 45 दिन तक का निश्चित तौर पे गुरु और मंगल की साक्षात कृपा आप पर बनते हुए दिखाई पड़ेगी, अगर आपकी मीन लग्न या मीन राशि है। और उधर गुरु मंगल का प्रभाव लेकर के एकादश भाव को और भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे, क्योंकि उच्च स्थान से मंगल पंचम बैठा है, और हमेशा एक सूत्र है ज्योतिष का, पंचम में बैठा कोई भी ग्रह हमेशा नवम भाव की वृद्धि करता है। तो ये एक बढ़िया पॉइंट बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भाग्य जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा, दैवी कृपा से सभी काम बनेंगे। जो जातक देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, यात्राओं में उनको लाभ मिलेगा। शत्रुहंता योग बन रहा है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि एक तरफ शत्रुओं पर पड़ेगी, तो वहीं पर 15 जुलाई से शत्रुओं का मालिक अपने स्थान से द्वादश बैठ करके अपने ही स्थान की हानि करेगा। तो निश्चित तौर पे जो मीन राशि वाले कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसे हैं या शत्रुओं से घिरे रहते हैं, तो निश्चित तौर पे इन सब मामलों में आप विजयी होंगे।
मुकदमों से, कोर्ट कचहरी से, शत्रुओं से आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों को लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका आप फायदा निश्चित तौर पे उठा सकते हैं। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में स्वास्थ्य ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि थोड़ा गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का आप जप करोगे, ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, तो आपको और भी ज्यादा जबरदस्त तरीके से लाभ की प्राप्ति होते हुए दिखाई पड़ेगी। अंत में आमदनी की यदि बात करूं, उससे पहले मैं बता दूं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः लिखना मत भूलिएगा। आमदनी भाव पर गुरु की दृष्टि है और मंगल का प्रभाव लेकर के गुरु काम करेंगे। उधर धन का मालिक मंगल अपने स्थान से द्वितीय बैठेगा, यानी कि पैसा आएगा भी, पैसा बचेगा भी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, दैवी कृपा बनेगी। सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं आप बाजी मारते हुए दिखाई पड़ोगे। सावधानी इतनी ही रखना है कि खाना सात्विक खाइएगा, वाणी से ऊट पटांग मत निकालिएगा, वरना अपनों से मतभेद कर बैठोगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रह गोचर बढ़िया है। खुश रहिए, लाभ उठाइए। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।